जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब ठीक होगा। देखो, हम लोग इस अर्थ पे ना अपने अपने कर्मों से आए हैं और कर्मों से बंधे हुए हैं। ठीक है, आपके कर्मा में कोई भी इंटरप्रेट नहीं कर पाता, आपके कर्मों को कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा। मीन्स कोई भी आपके कर्मों में बाधा नहीं बनेगा और ना ही कोई रोल प्ले करेगा। आप ही अपने कर्मों की वजह से आगे बढ़ोगे या पीछे गिरोगे। बट एक चीज इस अर्थ पे जो है शाश्वत सत्य, कि जब हम उस ब्रह्मांड की हायर एनर्जी से जुड़ जाते हैं, जब उस प्रभु से कनेक्टेड हो जाते हैं, फिर हमारा जीवन पहले की तरह रह नहीं जाएगा और आगे हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होगा। बेहतर होगा बट जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होगा। क्योंकि जब एक बारी प्रभु आपके जीवन में एंट्री लेते हैं या प्रभु का जब एक्चुअल में हाथ रख देते हैं आपके ऊपर, तो मुश्किलों से शुरुआत होगी बट अंत बहुत बेहतर होगा। हम सब ऐसा फील करते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब चाहे किसी रिलेशनशिप को लेके बात की जाए, चाहे फैमिली रिलेशनशिप की बात की जाए, चाहे खुद के साथ एक जीवन, खुद के साथ एक जो नज़रिया होता है, एक खुद का जो हमारा पैटर्न होता है उसको लेके देखा जाए, चाहे समाज को लेके देखा जाए, चाहे खुद के करियर को लेके देखा जाए, खुद की जॉब को लेके देखा जाए, तो कुछ भी चीज़ है यूं ही नहीं हो रही है आपके जीवन में। कुछ हो रहा है, आपको वहाँ से एक साइन भी मिलता है, एक ट्रिगर भी मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। हर एक चीज़ का एक फैक्टर से एक फैक्टर नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ हो रही है उसका एक फैक्टर नहीं है, उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। जब कोई चीज़ को आप इंटरकनेक्ट करना शुरू करते हो तब आप उसके डॉट्स को पकड़ पाते हो। लेकिन जैसे ही आप डॉट्स को पकड़ते हो, एक डॉट कनेक्ट करते हो, तब तक दूसरा आपको फिर से वापस से कंफ्यूजन में डाल देता है। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड के साथ चलने वाली जर्नी है ना, ये सस्पेंस की है, ये है अनसर्टेनिटी की, अननोन पाथ की। बट आपकी सोल को सब पता होगा, आपकी आत्मा में सब पता होगा कि मेरे साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है और मैं किस फेज में हूं और मैं क्या कर रहा हूं। तो जो हमारे कर्म हैं, अगर हमारा एक एक स्टेप लेना ही, हमारे हर दिन को सुधारना ही अगर हमारे हाथ में है, तो हम उसी को सुधार सकते हैं। जितना बेहतर हो सकता है उतना कर सकते हैं बेहतर। मान लीजिए कि 5 दिन आपका बहुत अच्छा दिन था, बट 5 दिन में आपको इतना बेहतर कर लेना है अपने लिए कि जब 6वें दिन कुछ नेगेटिविटी हो तो उसमें आप संभल जाओ, आपके कर्म आपको संभाल लें। प्रभु की भक्ति इतनी पीक पे हो, आपका नाम जब इतना तीव्र हो आपके जीवन में, चलते फिरते नाम जब चल रहा हो, मन में नाम जब चल रहा है, सांसों से नाम जब जुड़ गया है, अब कोई चारा नहीं है, अब नाम से हट नहीं सकते हैं, तब 6वें दिन जब नेगेटिविटी आएगी ना तो आसानी से डील कर जाओगे। हम कहाँ फंसे हुए हैं? हम फंसे हैं सिर्फ एक चीज़ को लेके फंसे हुए हैं, एक डिपेंडेंट होना चाहते हैं इसलिए फंसे हुए हैं। बट नहीं, जिस भी फेज में जहाँ पे भी हैं, भाई बिल्कुल बेहतर जगह है, वो बिल्कुल बेहतर सिचुएशन है। उससे बेहतर सिचुएशन आपके जीवन में नहीं हो सकती है। कर्मा हमारे प्रारब्ध, अगर हमारे जीवन में प्रारब्ध हमारे सामने आते हैं तो बुरे के लिए नहीं आते हैं, आते अच्छे के लिए हैं। बट बुरा इसलिए दिख रहा होता है क्योंकि वो बुराई से ही निकल के हम सीखते हैं। वो जो बुरी परिस्थिति होती है ना, आत्मा अगर अपनी पीक पे जाके एंजॉयमेंट को फील कर रही है, मान लीजिए यहाँ से उसका ग्राफ अगर यहाँ बढ़ता है, यहाँ वो बहुत पीक पे एंजॉय कर रही है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अचीव कर रहा है, तो उसको यहाँ पे भी रह के फील करना पड़ेगा, उस डाउनफॉल को भी उसको देखना पड़ेगा, उसको नेगेटिविटी को फील करना पड़ेगा, ताकि अपनी लाइट को पहचान सके, उसके अंदर जो एक रोशनी है, जो उजाला है, वो पहचान सके। इसीलिए जो भी पर्सन अपने 5 दिन जो पॉजिटिव दिन हैं उसको अगर बेहतर कर लेता है तो 6वें दिन संभल जाएगा। ऐसे करते करते आप रेपिटेशन में नहीं आते हो, फिर साइकिल ब्रेक होती चली जाती है। और बहुत ज़रूरी पता है क्या है, कि आप अपने दिन को सेट रखो, अपने आज के दिन को बढ़िया बनाओ, बेहतर बनाओ। जितना शांत बैठोगे, जितना शांति के साथ बैठ सकते हो, जितना कम इंटरेक्शन होगा, उतना ही अपने आप को पढ़ना सीखोगे, उतना ही अपने अकेलेपन को जीना सीखोगे। मतलब ऑनेस्ट रिव्यू क्या है आपके खुद के लिए, ऑनेस्ट फीडबैक क्या है, कि आप खुद को पढ़ना सीख रहे हो। तो खुद को जब फीडबैक देना शुरू करोगे कि अच्छा, अगर मैं अकेले बैठता हूँ तो मेरे अंदर ये भी थॉट्स आते हैं, मैं ये भी इमोशंस को फील करता हूँ। मतलब कोई पर्सन अगर आइसोलेशन में है, सोसाइटी में होके भी, तो उसको आइसोलेशन में रखने की वजह है, कर्म तो बुरे थे ही, आपके
पास्ट लाइफ में कर्म तो बुरे थे जिस वजह से आज आप इस स्थिति में हो, बट यहाँ पे भी आपको एक प्रोटेक्शन दिया गया है। आइसोलेशन में फिर आप अपने इमोशंस को इतनी माइनर से माइनर चीज़ों को पकड़ने लगते हो कि अब वही इमोशंस आपके लिए गाइडेंस बन जाता है, वही इंट्यूशन आपको गाइड करने लगती है, आपकी गट फीलिंग आपको अब आगे बढ़ा रही है। अब आपको लोगों से राय लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको समाज को देखा देखी चलने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, अब आपका इंट्यूशन आपको देख रहा है, बता रहा है कि भैया अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा हायर सेल्फ खड़ा है तुम्हारे साथ। तो जब तुम्हारा हायर सेल्फ खड़ा है तो वो किसी पे डिपेंडेंट होने ही नहीं देगा। वो कहेगा कि जब तक मैं हूँ तब तक किसी पे डिपेंडेंट क्यों होना है, क्योंकि आपका हायर सेल्फ और आपके बीच में कनेक्शन कितना है, वो गैप कितना है, उस गैप को जब फील करोगे। और वो गैप कैसे दिखता है, जब आइसोलेशन में होते हैं तब वो गैप फील हो जाता है, वो लेयर आपकी टूट जाती है, तब पता चल जाता है कि यार जो मेरे अंदर एक ऑलरेडी बैठा है जो गाइड कर रहा है वही तो मेरे लिए मार्गदर्शक है। मेरा मार्गदर्शक कौन है, वही है। बट हम कहाँ भटके हैं, हम बाहर उलझे हुए हैं। और सिर्फ आप ही नहीं हो, मतलब एक कलेक्टिव के लिए है, उसमें मैं भी आ जाता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो बहुत एक्सपीरियंस करके बोल रहा हूँ, नहीं, आप ही की लेवल पे हैं चीज़ें। बट क्या आप निकाल रहे हो अपनी लाइफ से, क्या चीज़ एक्सपीरियंस ले रहे हो, क्या एनालिसिस है आपकी लाइफ को लेके। वो देखो, हर चीज़ यहाँ टूटेगी, आपका शरीर भी जिंदा नहीं है यहाँ पे, अंत तक तो आपका शरीर भी यहाँ पे छोड़ के जाना है। तो आपके एनालिसिस और आपकी थियरी, आपका एनालिसिस, आपका एक्सपीरियंसेस वो किस काम का है, कहीं नहीं लेकर जाओगे। बट एनालिसिस आपके हायर सेल्फ तक पहुँचने के लिए, एक्सपीरियंस आपके हायर सेल्फ तक पहुँचने के लिए, वो जो एक कनेक्शन है जो हायर सेल्फ से टूट रखा है, जो हायर सेल्फ से आपकी दूरी है, वो कनेक्शन को फील करना बहुत ज़रूरी है ताकि अर्थ पर रह के कुछ बेहतर किया जा सके, वो चीज़ें करी जा सके जो हमारे हायर सेल्फ हमें बता दे कि बेटा इसलिए तुम आए हो। तो कर्मा तो एक लिमिटेड चीज़ है ना, मतलब कर्म क्या है, आपने किया और वो चीज़ हो रही है, और आप नहीं भी करोगे कर्म तो भी कर रहे हो आप। मतलब अगर आपके जीवन में आप 2 साल से उस स्थिति में फंसे हो बट आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट कर्म हो रहा है। कर्म आपके साथ तभी भी हो रहा है क्योंकि परिस्थिति ऐसी है ना, अभी आप ऐसी स्थिति में हो, अभी आपका अचानक से शादी होने का संयोग बन जाए तो आप कर्म करोगे, तुरंत शादी की तैयारी करने लगोगे, तो कर्म हो रहा है। लोगों को कार्ड बांटोगे, लोगों से जाके जुड़ोगे, बातचीत करोगे, तो कर्म परिस्थितियों के हिसाब से कर्म है। और एक होता है कि जब हम कर्म करते रहते हैं और कर्म करते 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 करते, मतलब एक होता है कि जब हम भक्ति मार्ग में हैं और भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और तो नाम जप ने हमें क्या किया कि अब हमें डायरेक्शन देना शुरू कर दिया। अब वो बता रहा है कि बेटा तुम इस लेवल पे हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो अपने लिए बेहतर। बट कर्म हमारा कब तब फेल हो जाता है जब आउटकम की चिंता करते हैं, जो हमारी ह्यूमन माइंड की आदत है, हम आउटकम की चिंता करते हैं। हमारे अंदर एक आदत है कि यार अगर हम 2 साल तक ये चीज़ करेंगे तो क्या 2 साल बाद इसका रिजल्ट मिलेगा, वो एक आदत रहती है हमारी, हम सब परेशान रहते हैं। तो उसकी चिंता ब्रह्मांड करता है, वो कहता है कि तू कर। भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा कि तू जो कर रहा है वो कर, क्योंकि आउटकम से डिटैच होकर करेगा तो तू कर्म को बेहतर तरीके से एंजॉय करेगा, अपने प्रोसेस को एंजॉय करेगा, प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा, तब सरेंडर मोड में चलेगा। तो तेरे अंदर जो भावनाएं आएंगी उस भावनाओं को भी तू तोड़ेगा, उस भावनाओं को भी फील करेगा। कुछ बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को तोड़ेगा, कुछ खुश फील होगा, उस खुशी को एंजॉय करेगा। मतलब दोनों चीज़ पैरेलल चलेंगी आपके जीवन में। तो जब पैरेलल चलेंगे तो प्रोसेस को एंजॉय करने में मज़ा आता है, तब आउटकम से डिटैच हो जाते हैं। फिर आउटकम में क्या होता है ना, हम आउटकम बहुत लिमिटेड चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यार अगर हमने ये चीज़ करा तो एटलीस्ट इतना तो, हमने इतना करा तो इतना तो मिल जाए। बट जब प्रभु के मार्ग में आते हैं और जब ब्रह्मांड हमसे करवाना शुरू करता है, कर्म करवाना शुरू करता है, तब वो इतना करवाएगा बट इतना दे देगा। दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। बट हम लोग हर एक पर्सन अपने अपने कर्मों से बंधा हुआ है, अपने ट्रॉमा से बंधा हुआ है। जब तक उसको एक क्वांटम जंप नहीं मिलेगा, क्वांटम लीप हम लोग बोलते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के इस टाइमलाइन से उस टाइमलाइन में जंप नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ नहीं टूटती है। और इसको ब्रेक करने के लिए
आप नाम जप का सहारा लो, आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिक ब्रेक करेगी, सारी सिचुएशंस को फेस करते हुए ब्रेक कर लेगी वो। फिर आप दोबारा से पुराने पैटर्न्स में, पुराने टाइमलाइन में नहीं आते हो, फिर उसी टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाते हो। तो क्वांटम जो फिजिक्स है वो इसी तरीके से काम करता है। अब उसके तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बट वाइब्रेशन और एनर्जेटिक लेवल पे एक ही कॉन्सेप्ट है। एनर्जेटिक लेवल पे आप क्या है, मैट्रिक्स को ब्रेक करके उस फील्ड में एंट्री करते हो, उस वाइब्रेशन में एंटर करते हो जहाँ पे आप चीज़ों को आप दौड़ के और भाग के चेज नहीं करोगे, नहीं पाओगे। स्टेबिलिटी के साथ आपकी एनर्जी उस चीज़ को महसूस करेगी कि वो है, मेरे तक है। बट अगेन उस वाइब्रेशन में एंट्री करने के लिए भी इतनी सारी बाधाएं हैं, इतनी सारी नेगेटिव फोर्सेस हैं इस यूनिवर्स में, वो सब आपके पीछे पड़ जाएंगी, आपको नहीं पढ़ने देंगी। एक बारी नहीं, 1000 चैलेंजेस आपके सामने लाके खड़ी कर देंगी। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप फील नहीं करते हो, आप हर दिन फील करते हो उस वाइब्रेशन को, बट फिर वो हर दिन चैलेंज भी है आपके लाइफ में, क्योंकि कंटिन्यूअस उस वाइब्रेशन में बने रहना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमारे कभी कभी कर्म आ जाते हैं हमारे बीच में, कभी ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, एकदम से नेगेटिव हो जाएंगे, एकदम से डाउन हो जाएंगे, तो आप हमेशा उस स्टेट में रहते हो, बट आपको रोका जाता है उस नेगेटिव फोर्सेस के थ्रू। नेगेटिव फोर्सेस को डाउन करने के लिए, हटाने के लिए जो भी सिचुएशन आती है उससे निकल जाओ, लड़ जाओ, और दूसरी चीज़ नाम जप करो, भक्ति करते रहो, और जो नीडेड एक्शन है वो लेना शुरू करो। अपनी लाइफ में जहाँ पे भी पहुँचना चाहते हो, जो भी चीज़ बनाना चाहते हो, जो चीज़ करनी चाहते हो, उसके लिए सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, अवेयर हो जाओ, कॉन्शियसली एक्शन लेना शुरू कर दो। फिर आप देखो कैसे उस पैटर्न को ब्रेक करते हुए निकल जाओगे आगे। बहुत ज़रूरी है कि अपने हर दिन को टारगेट करना है, अपने हर दिन को सुधारते हुए आगे बढ़ना है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।